हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 धातु तथा अधातु। हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये क्लास अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है धातु तथा अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो शुरू करेंगे तत्व से। तत्व यानी एलिमेंट्स, तो लिखेंगे तत्व। तत्व एलिमेंट्स। तत्व एलिमेंट्स, इसके दो भाग होते हैं। लेवाइसियर के अनुसार तत्व के दो भाग होते हैं। तो लिखेंगे लेवाइसियर के अनुसार, लेवाइसियर के अनुसार तत्व के दो भाग होते हैं। लावेसियर के अनुसार तत्व के दो भाग होते हैं, या फिर ये कहें कि लावेसियर ने तत्वों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से थे वो भाग, तो देखिए। लेवेसियर के अनुसार तत्व के दो भाग होते हैं, जैसे नंबर 1 धातु और नंबर 2 अधातु, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेवेसियर के अनुसार तत्व के दो भाग होते हैं। लेवेसियर ने तत्वों को दो भागों में बांटा, नंबर 1 धातु और नंबर 2 अधातु। और वर्तमान में तत्वों को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे वे 3 भाग, तो देखेंगे। वर्तमान में तत्व 3 भागों में पढ़ते हैं। वर्तमान में हम तत्वों को 3 भागों में पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट में हम तत्वों को 3 भागों में पढ़ते हैं। वर्तमान में हम तत्व को 3 भागों में पढ़ते हैं। तो कौन से हैं वो 3 भाग जिन्हें हम 3 भागों में पढ़ते हैं। वे तत्व वर्तमान में जिन तत्वों को हम पढ़ते हैं, वे तत्वों की संख्या 118 है। वर्तमान में तत्व 118 है, यानी आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है। तो इसके अनुसार तत्वों को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे वो 3 भाग, 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा। देखिएगा 3 भाग कौन कौन से थे। नंबर 1 मेटल यानी धातु यानी मेटल। और नंबर 2 पर है नॉन मेटल यानी अधातु यानी नॉन मेटल्स। और नंबर 3 पर है उपधातु मेटालॉइड, उपधातु मेटालॉइड। तो वर्तमान में इन्हें 3 भागों में बांटा गया। अब हम पढ़ेंगे धातु, आघात वर्धनता तथा तन्यता के बारे में। जैसे लिखेंगे वर्तमान में लगभग 118 रासायनिक तत्व ज्ञात हैं। लिखेंगे वर्तमान में लगभग 118 रासायनिक
तत्व ज्ञात हैं। वर्तमान में लगभग 118 रासायनिक तत्व ज्ञात हैं। उनके गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। उनके गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, बांटा जाता है या जा सकता है। जैसे वर्तमान में लगभग 118 रासायनिक तत्व ज्ञात हैं। उनके गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है या जाता है। कौन कौन से हैं वे 2 तत्व, 2 वर्ग? नंबर 1 है धातु और नंबर 2 अधातु। तो लिखेंगे नंबर 1 पर धातु और अधातु। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे धातु के बारे में, लिखेंगे धातु यानी मेटल्स। मेटल्स मेटल के बारे में लिखेंगे। मेटल क्या होते हैं? वे तत्व जो कठोर, वे तत्व जो कठोर, वे तत्व जो कठोर, चमकीले, चमकीले, वे तत्व जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, आघातवर्धीय, तन्य और विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लिखेंगे ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये तत्व धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे लोहा, लोहा Fe, कॉपर Cu, सोडियम Na, सोडियम Na आदि। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। धातु, मेटल्स, वे तत्व जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, आघातवर्धीय किसे कहते हैं? आघातवर्धीय उसे कहते हैं जो धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धीय कहते हैं। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धीयता कहते हैं, आघातवर्धीयता कहते हैं। सबसे अधिक गुण चांदी तथा सोने में आघातवर्धीयता होती है। आघातवर्धीयता, तन्यता, तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं को पीटकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है और पूर्ण रूप से आपको कल बताएंगे। तो शुरू करते हैं। वे तत्व जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य और विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उदाहरण में जैसे लोहा Fe यानी आयरन, कॉपर Cu, सोडियम Na आदि। अब हम लिखेंगे अधातु यानी नॉन मेटल्स। अधातु के बारे में लिखेंगे। नंबर 2 अधातु।
अधातु यानी नॉन मेटल्स। अधातु यानी नॉन मेटल्स। तो अधातु के बारे में क्या लिखेंगे? लिखेंगे वे तत्व जो कठोर, चमकीले, वे तत्व जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे आघातवर्धीय, तन्य और विद्युत तथा ऊष्मा, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक न हो, ऊष्मा के सुचालक न हो। यहाँ पर बोल रहा है जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक ना हो, और धातु में बोल रहा है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो। सुचालक न हो अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं और अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और ये विद्युत के सुचालक नहीं होते, और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, जैसे सल्फर, कार्बन, जैसे लिखेंगे सल्फर, कार्बन यानी कोयला, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अधातु यानी नॉन मेटल्स वे तत्व जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य और विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक न हो, जो सुचालक न हो यानी कुचालक हो, अधातु कहलाते हैं। ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, कोयला, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन या फिर कोयला बोल सकते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। तो धन्यवाद। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।